नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। पदच्छेद। न यानी नहीं, एव ही, तस्य उस महापुरुष का, कृतेन कर्म करने से, अर्थः यानी प्रयोजन, न नहीं, अकृतेन कर्म ना करने से, इह इस संसार में, कश्चन अर्थात कोई, न नहीं, च अर्थात और, अस्य अर्थात इसका, सर्वभूतेषु अर्थात संपूर्ण प्राणियों में, कश्चित यानी कुछ भी, अर्थ व्यपाश्रय अर्थात स्वार्थ का संबंध। अनुवाद। उस महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्म ना करने से कोई प्रयोजन रहता है। फिर भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म तो होते ही रहते हैं तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र थोड़ा भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हयाचरन् कर्म परमापनोति पुरुषः। पदच्छेद। तस्मात् अर्थात इसलिए, असक्तः निर्लेप भाव से युक्त हुआ, सततम अर्थात निरंतर, सदा, कार्यम अर्थात कर्तव्य को करने योग्य, कर्म अर्थात कर्म काम को, समाचर अर्थात भलीभांति करता रहे, असक्तः अर्थात आसक्ति लगाव से रहित होकर, ही क्योंकि, आचरण अर्थात करता हुआ, कर्म अर्थात काम को, परम अर्थात परमात्मा को, आपनोति अर्थात प्राप्त करता होता है, पुरुषः अर्थात मनुष्य। अनुवाद। इसलिए तू निर्लिप्त होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति यानी लगाव से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। टिप्पणी। यहां असक्तः कितना सार गर्भित एवं महत्वपूर्ण है। इस अकेले शब्द में कर्मयोग सिद्धांत तथा गीता मर्म कूट कूट कर भरे हैं। असक्त, सक्त नहीं, लिप्त नहीं, मेरा तेरा, अपना पराया, सफलता असफलता सरीखे सभी विचारों से सर्वथा असंबद्ध यानी अलग थलग, निर्लिप्त निष्काम भाव से काम को केवल काम यानी कर्तव्य समझ कर करना, ऐसे कर्म को साक्षात पूजा समझ ईश्वर को समर्पित कर देना, इच्छा प्रेरित ना होने के कारण ऐसे कर्मों का कोई फल उत्पन्न करने में असमर्थ होना, कर्म फल ना होने से कर्म बंधन का टूटना, इसके कारण जन्म मरण चक्र का समाप्त हो जाना, उससे मोक्ष प्राप्त होना अर्थात परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही बन जाना, यह है एक छोटे से शब्द असक्तः का चमत्कार। वाह कृष्ण, तेरी विचार चातुरी और व्यास तेरी वांग नागरी। असक्त यानी निर्लिप्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस तथ्य को पुष्ट करने के लिए जनक आदि का प्रमाण देकर भगवान अर्जुन के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता पर फिर बल देते हुए कहते हैं, कर्मणैव ही संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। पदच्छेद। कर्मणा अर्थात कर्म द्वारा, एव ही अर्थात निश्चित रूप से, संसिद्धिम अर्थात परम सिद्धि को, आस्थितः अर्थात प्राप्त हुए थे, जनकादयः जनक आदि ज्ञानी जन भी, लोक संग्रहम संसार के मार्गदर्शन को, एव ही अपि अर्थात भी, संपश्यन अर्थात देखते हुए, कर्तुम अर्थात कर्म करने को, अर्हसि अर्थात योग्य है। अनुवाद। जनक आदि ज्ञानी जन भी निसंदेह कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए संसार के कल्याणार्थ उसके मार्गदर्शन को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। टिप्पणी। लोक संग्रह का प्रधान अर्थ है लोगों को इकट्ठा करना। किस लिए?
उनके कल्याण के लिए, उनके परमार्थ के लिए, अर्थात उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए, सही दिशा प्रदान करने के लिए। अर्जुन कोई छोटा मोटा सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह अपने युग का एक अनुपम धनुर्धारी, प्रलयकारी उद्भट योद्धा, योगीराज द्वारकाधीश कृष्ण का बहनोई और अनन्य भक्त है। साधारण जन समुदाय का एक प्रचुर अंग उसे अपने नेता के रूप में देखता है। अब यदि वह ही कर्म करना बंद कर दे तो उसे आदर्श मानकर उसका अनुकरण करने वाले अन्य लोग भी कर्म करना बंद कर देंगे, जिससे सृष्टि की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। अतः सामान्य जन के हित को भी दृष्टि में रखते हुए अर्जुन को कर्म का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए, अपितु निरंतर शास्त्र विहित स्वार्थ रहित कर्म करते रहना चाहिए। उसके कर्म करने से लोक कल्याण अवश्य होगा। अपने इस मत के समर्थन में भगवान अब एक तर्क प्रस्तुत करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। पदच्छेद। यत् अर्थात जो, आचरति अर्थात आचरण करता है, श्रेष्ठ अर्थात महापुरुष, महात्मा, ज्ञानी, तत् वैसा, एव ही, इतरः अर्थात अन्य, जनः यानी पुरुष, सह वह, यत् अर्थात जो कुछ, प्रमाणम अर्थात सिद्धांत रूप से प्रतिपादित, कुरुते अर्थात कर देता है, लोकः लोग, समस्त मनुष्य समुदाय, तत् अर्थात उसके, अनुवर्तते अर्थात अनुसार बरतता है। अनुवाद। महापुरुष, ज्ञानी व धर्मात्मा जो जो जैसा जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ सिद्धांत रूप से प्रतिपादित कर देता है, उचित व अनुचित ठहरा देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। टिप्पणी। समाज अपने गण्यमान्य अग्रणी नेता के पीछे पीछे चलता है। वह जो भी मत निर्धारित कर देता है अथवा जैसा जैसा व्यवहार करता है, जनता उसी को अपना लेती है। अब अर्जुन अपने समय के विशिष्ट व्यक्तियों का एक पुरोधा है। उसका एक विशाल अनुयायी वर्ग है जो निर्विवादतः उसी का अनुसरण करेगा। यदि अर्जुन निष्काम कर्म निर्लिप्त भाव से निर्बाध करता रहेगा तो उसके अनुगामी भी वैसा ही करते रहेंगे, जिससे निसंदिग्धतः उनका कल्याण ही कल्याण होगा। अतः सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भी अर्जुन को किसी भी अवस्था में कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों को लोक संग्रह में हेतु बतलाकर अब भगवान 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर कर्तव्य कर्मों के करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। पदच्छेद। न अर्थात नहीं, में मुझे, पार्थ हे पृथा कुंती के पुत्र अर्जुन, अस्ति यानी है, कर्तव्यम अर्थात करने योग्य, त्रिषु तीनों में, लोकेषु अर्थात लोकों में, किंचन अर्थात कुछ भी, न अर्थात नहीं, अनावाप्तम अर्थात अप्राप्त, अवाप्तव्यम अर्थात प्राप्त करने योग्य, वर्ते अर्थात बरतता हूं, एव ही, च यानी और, कर्मणि अर्थात कर्म में। अनुवाद। हे अर्जुन, यद्यपि मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य करना शेष है और ना ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु मुझे अप्राप्त है, अर्थात सभी वस्तुएं मुझे प्राप्त हैं, मेरे पास मौजूद हैं, तो भी मैं निरंतर कर्म में ही बरतता हूं, कर्म ही करता रहता हूं। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। पदच्छेद। यदि अर्थात अगर, ही अर्थात क्योंकि, अहम मैं, न नहीं, वर्तेयम अर्थात बरतूं, जातु अर्थात कभी, कर्मणिम अर्थात कर्म में, अतन्द्रितः अर्थात
सावधान होकर मम अर्थात मेरे, वर्तम अर्थात मार्ग को अनुवर्तन सरण करते हैं। मनुष्यः अर्थात आदमी, पार्थ हे अर्जुन, सर्वशः अर्थात सब प्रकार से। अनुवाद। क्योंकि हे अर्जुन, यदि कभी मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं अर्थात काम ना करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य मात्र सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं।